हेलो फ्रेंड, आप देख रहे हो हमारा चैनल ग्रो बुक्स। तो अगर आप हमारे चैनल पर नए हैं तो प्लीज़ हमारे चैनल को सब्सक्राइब कर लीजिएगा। तो चलिए आज हम फिर से आपके लिए नई बुक लाए हैं, जिस बुक का नाम है एडवाइस नॉट गिवन। इसका मतलब अपने आप पर काबू पाने के लिए एक गाइड। इनका लेखक का नाम है मार्क एप्स्टीन। तो चलिए बुक को आपको दो लफ्ज़ों में बताते हैं। एडवाइस नॉट गिवन 2018 में आई यह किताब मेडिटेशन की प्रैक्टिस के बारे में ऑथर मार्क एप्स्टीन द्वारा एक नया नज़रिया प्रोवाइड कराती है। लेखक एक एक्सपीरियंस्ड साइकियाट्रिस्ट और मेडिटेशन से होने वाले मेडिकल फ़ायदों को साबित करते हैं। एप्स्टीन नए मेडिटेटर्स को मेडिटेशन से होने वाली दिमागी फ़ायदों का क्लिनिक एग्जाम्पल देते हुए मेडिटेशन का नया नज़रिया प्रोवाइड करके इसके बारे में फैली गलतफहमियों दूर करते हैं। यह बुक किसके लिए है? नया मेडिटेशन शुरू करने वालों के लिए, मेंटल हेल्थ को स्टूडेंट्स के लिए, बुद्धिज़्म में दिलचस्पी रखने वालों के लिए। अध्याय नंबर 1, मेडिटेशन का मतलब प्रेजेंट में रहना है। साउंड मेडिटेशन से शुरुआत करना एक बेहतर ऑप्शन है। ज़िंदगी में अच्छा खासा हिस्सा स्ट्रेस और घबराहट का है। पैसे और करियर के फिक्र से लेकर रिलेशनशिप तक और इनके बीच सामना करने के लिए लगातार आ रही डिस्ट्रैक्शन की रुकावट, और इसके चलते बहुत सारे लोग इन सब से निकलने और अपनी ज़िंदगी में क्लियरिटी लाने के लिए साइकोथेरेपिस्ट की मदद लेते हैं। आर्थर मार्क एप्स्टीन ट्रेंड और लाइसेंस्ड साइकोथेरेपिस्ट हैं, इसलिए उन्हें मॉडर्न ज़िंदगी के स्ट्रेस पॉइंट के बारे में मालूम है। लेकिन जो चीज़ मार्क को अलग बनाती है वह यह है कि मार्क मेडिटेशन करते हैं और यह दावा करते हैं कि कोई हद तक मेडिटेशन साइकोथेरेपिस्ट की तरह ही आपकी मदद करता है। मेडिटेशन सिर्फ आपको डिस्ट्रैक्शन से बचाकर प्रेजेंट में रहने की मदद नहीं करता, बल्कि यह आपके ऑब्सेसिव थॉट्स को सुलझाने और आपके बिहेवियर को रिलेशनशिप से जुड़े मामलों की डीप जानकारी हासिल करने में भी आपकी मदद करता है। लेकिन सबसे बड़ा फ़र्क यह है कि मेडिटेशन फ्री है। इसके अलावा आप जानेंगे कि क्यों ज़रूरत से ज़्यादा माइंडफुलनेस घातक है। मेडिटेशन ऑब्सेसिव थॉट से बाहर निकलने में आपकी मदद कैसे करता है, और कैसे मेडिटेशन की मदद से एक महिला अपने पास्ट को क्लियर तरीके से समझ सके। अगर किसी को मेडिटेशन से प्रॉब्लम है तो इसकी वजह उनकी प्रैक्टिस और ज़्यादा रिलैक्स्ड और खुशहाल बनने के मकसद का प्रेशर हो सकता है। यह एक अलग नज़रिया है, क्योंकि मकसद फ्यूचर के लिए होता है और मेडिटेशन का काम आपको प्रेजेंट में ले आना है। हालांकि प्रेजेंट में रहना कहने जितना आसान नहीं है। हम में से बहुत सारे लोगों के लिए शांति से बैठकर पास्ट के पछतावे और फ्यूचर के फिक्र से आज़ाद रहना बहुत मुश्किल है। अगर आपसे कहा जाए कि आप जो भी कर रहे हैं उसे छोड़कर शांति से बैठ जाए, तो आप कुछ सेकंड के अंदर ही उन कामों में लग जाएंगे जिन्हें इस हफ्ते तक पूरा किया जाना है, या फिर आप उस नेगेटिव इवेंट के बारे में सोचने लगेंगे जहां किसी को तकलीफ़ पहुंची थी। आमतौर पर हमारा दिमाग ऐसे ही चलता है, आपको ऑब्सेसिव थॉट से भरी एक इमेजिनरी दुनिया में ले जाता है, जहां या तो आप फ्यूचर की फ़िक्र करते रहते हैं या फास्ट में हुए मतभेदों को याद करते रहते हैं, और यह सारी चीज़ें आपको प्रेजेंट में जीने से रोकती है। दिमाग के प्रेजेंट से दूर रहने की दो प्राइमरी वजह होती है। पहली वजह इसका नया और अनप्रेडिक्टेबल होना है। हमारे सेंसेज हर पल नए रिएक्शन चुनते रहते हैं। इसका मतलब है हमारे सेंसेज हमेशा पल पल बदलते रहते हैं। दूसरा, जब कुछ बुरा होता है तो हमारा मन उसी से जुड़े पुराने वाक़यों पर चला जाता है। इसलिए डरावने नए और अनक्लिवेबल प्रेजेंट का सामना करने के बजाय यह इसी तरह की फिक्र से जुड़े पुराने हादसों पर वापस चला जाता है। हालांकि प्रैक्टिस के जरिए
आप अपने दिमाग को प्रेजेंट में रहने की आदत डाल सकते हैं। ऐसा करना कारगर है क्योंकि इसके स्ट्रेस और मजबूत इम्यून सिस्टम जैसे कई फ़ायदे हैं। अपने दिमाग को प्रेजेंट की आदत डालने की प्रैक्टिस साउंड मेडिटेशन से शुरू कीजिए। ऐसा आप कंफर्टेबल और सुकून वाली जगह ढूंढकर वहां आंख बंद करके बैठने से कर सकते हैं। उसके बाद आवाज़ों पर ध्यान दें जो आपके आसपास आ रही है। ऐसा करने के दौरान बिना जजमेंट या अपने दिमाग में सिनेरियो बनाए बिना सेशन का मेंटल नोट लेते रहिए। मिसाल के तौर पर सोचिए कि आपके कान में पड़ने वाली आवाज़ बच्चे के तेज़ी रोने की है या फिर मंद मंद चल रही हवाओं की है। आवाज़ों को आवाज़ें ही रहने दीजिए, उन्हें बिना किसी इंटरप्रिटेशन के चलने दीजिए। अध्याय नंबर 2, मेडिटेशन ज़िंदगी को नज़रअंदाज करने की कोई स्ट्रेटजी नहीं है, यह पूरी तरह जीने का तरीका है। जब आपको खाली वक्त में कोई काम करने के लिए कहा जाए तो हो सकता है कि मेडिटेशन आपको एक्साइटिंग ना लगे। हालांकि मेडिटेशन की रेपुटेशन पहाड़ चढ़ने या वेट स्विंग जैसी नहीं है, लेकिन मेडिटेशन ज़िंदगी को पूरी तरह से जीने का तरीका है। फिर भी बहुत सारे लोग मेडिटेशन की प्रैक्टिस को लेकर गलत समझ रखते हैं। उन्हें लगता है कि मेडिटेशन आंख बंद करके बैठने और अपनी ज़िंदगी के प्रॉब्लम नज़रअंदाज करने को कहते हैं। लेखक, दोस्त और साइकोथेरेपिस्ट जैक इंगलर को मेडिटेशन का असल मतलब हिंदुस्तान के दौरे पर समझ आया जब वह हिंदुस्तान के जाने माने संत गुरु मनिंदर से मिलने आए थे। गुरु मनिंदर के साथ गुजारे गए शुरुआती 2 हफ्तों में दिक्कतें आई। मनिंदर जब भी इंग्लैंड से बात करते उनके मल त्याग के बारे में सवाल पूछते। इंगलर को एहसास हुआ कि हिंदुस्तान में लोग कब्ज़ और दस्त के बारे में ऐसे बात करते हैं जैसे अमेरिकी मौसम के बारे में बात करते हैं। आखिरकार एक दिन इंगलर ने गुरु मंदिर का सामना किया और उन्हें बताया कि वह यहाँ अपने मल त्याग के बारे में बात करने नहीं बल्कि धर्म के बारे में कुछ सीखने आए हैं, जिसे ज्ञान से रास्ते के रूप में जाना जाता है और जो मेडिटेशन से जुड़ा हुआ है। तब मंदिरा ने इंगलर को समझाया कि क्यों उन्होंने शुरुआती 2 हफ्तों में कोई मेडिटेशन टॉपिक नहीं सिखाई। वह समझना चाहते हैं कि मेडिटेशन कोई अलग चीज़ या इसका मतलब अपनी ज़िंदगी की हकीकत से भागना नहीं है। दरअसल मेडिटेशन का मतलब अपनी ज़िंदगी के प्रेजेंट मोमेंट से पूरी तरह इंगेज होना है, चाहे यह कोई अच्छा एक्सपीरियंस हो या बुरा। मनिंदर इंगलर को समझाना चाहते थे कि मेडिटेशन इतना बेसिक है जितना कि आपका टॉयलेट जाना है। मेडिटेशन का इस्तेमाल अपनी ज़िंदगी की हकीकत से भागने के लिए नहीं किया जाना चाहिए। हालांकि यह भी सच है कि कई लोग इस जाल में फंसकर मेडिटेशन का इस्तेमाल अपनी ज़िंदगी की प्रॉब्लम से भागने के लिए करते हैं। यकीनन जॉब ढूंढने, अपने रिलेशनशिप को ठीक करने जैसी ज़िंदगी की रियल प्रॉब्लम पर ध्यान देने के बजाय एक किनारे बैठकर सिर्फ अपनी सांसों पर फोकस करना अच्छा लग सकता है। फिर भी मेडिटेशन आपकी जिम्मेदारियों के बीच दीवार खड़ी करने का नाम नहीं है। मेडिटेशन यह सीखने का एक तरीका है कि कैसे आप अपने प्रेजेंट मोमेंट पर फोकस कर सकते हैं, चाहे वह मोमेंट अपने पार्टनर के साथ झगड़े का हो या पहाड़ों पर कोई दिल लुभाने वाला नज़ारा। मेडिटेशन आपके अंदर पूरी तरीके से प्रेजेंट में जीने की स्किल डेवलप होती है। माइंडफुलनेस मेडिटेशन का सबसे अच्छा तरीका है, लेकिन बेहतर है कि इसे ज़्यादा ना किया जाए। आज के दौर में हर कोई मेडिटेशन कर रहा है और माइंडफुलनेस एम्मा वाटसन जैसी पब्लिक फिगर के बढ़ावे के बाद लोगों की सनक बन चुका है। तो क्या मेडिटेशन और माइंडफुलनेस में फ़र्क है? हाँ, माइंडफुलनेस मेडिटेशन का एक तरीका है और आज की मॉडर्न दुनिया में इस तरीके का सबसे ज़्यादा इस्तेमाल होता है। जहाँ एक तरफ मेडिटेशन की ज़्यादातर प्रैक्टिसेज मंत्र या मोमबत्ती जैसी किसी एक चीज़ पर फोकस करती है, वहीं दूसरी तरफ माइंडफुलनेस का मतलब किसी एक चीज़ पर ठहरना नहीं बल्कि हर तरह के सिनेरियो के लिए तैयार रहना है। यकीनन माइंडफुलनेस फ़ायदेमंद है, लेकिन इसकी सनक चढ़ जाना भी मुमकिन है।
याद रखें, माइंडफुलनेस सिर्फ खुद को बेहतर बनाने का एक तरीका है। आपके हर गुजरते हुए मिनट पर बहुत ज़्यादा ध्यान देने की ज़रूरत नहीं है। बौद्ध धर्म किसान की एक कहानी के जरिए हेल्दी माइंडफुलनेस समझाने की कोशिश करता है। फसल काटने से पहले किसान को ध्यान रखना होता है कि गाय उसकी फसल को खा न ले, लेकिन फसल काटने के बाद उसे सिर्फ इतना ही श्योर करने की ज़रूरत है कि गाय इधर उधर ना भटके। आप यही नज़रिया माइंडफुलनेस के लिए भी अपना सकते हैं। कुछ वक्त अटेंटिव रहने के बाद माइंडफुलनेस दूसरी प्रायोरिटी बन जाता है, इसलिए आपको यह ऑब्जेक्टिव प्रैक्टिस जारी रखने की ज़रूरत नहीं है। माइंडफुलनेस की पॉपुलैरिटी की एक सबसे बड़ी वजह यह भी है कि यह दूसरे एडवांस मेडिटेशन की तरफ बढ़ने के लिए पहला कदम है। बहुत सारी बुद्धिस्ट ट्रेडिशन में माइंडफुलनेस का इस्तेमाल इसी वजह से किया जाता है। माइंडफुलनेस मेन कोर्स को समझने के लिए पहला कदम है। एक और बौद्ध कहानी के हिसाब से बुद्ध माइंडफुलनेस को नदी के पार निकलने का एक जरिया समझते थे। एक बार जब अपनी नदी पार कर ली हो तो उस जरिए को अपने साथ ले जाने की कोई ज़रूरत नहीं है। माइंडफुलनेस को पीछे छोड़ दीजिए ताकि आप मेडिटेशन के दूसरे तरीके सीख सकें। अध्याय नंबर 3, कंसंट्रेशन मेडिटेशन की वजह से आपकी ज़िंदगी कम स्ट्रेसफुल हो सकती है। मेडिटेशन को कोई स्पिरिचुअल या मुश्किल काम समझने की ज़रूरत नहीं है। आप इसे कंसंट्रेशन एक्सरसाइज की तरह समझ सकते हैं। दिमाग में यह बात रखकर आप नीचे दी हुई टेक्निक अपना सकते हैं, जिसे कंसंट्रेशन मेडिटेशन कहते हैं। सबसे पहले बैठने के लिए एक शांत जगह ढूंढिए। अगर आप ये एक्सरसाइज सुबह करें तो ज़्यादा अच्छा होगा। एक बार आप कंफर्टेबल हो जाए तो किसी एक चीज़ पर अपनी सारी अटेंशन के साथ फोकस करें। यह आपकी सांस या मेट्रोनोम की आवाज़ जैसा कुछ हो सकता है। बताने में तो यह आसान लगता है, लेकिन प्रैक्टिस के दौरान फोकस बनाए रखना काफ़ी मुश्किल हो सकता है। सांसों की कुछ गिनतियाँ गिनने के बाद बहुत सारे लोग देखेंगे कि उनके दिमाग में काम, अपनों या डिनर प्लान्स के ख्याल आने लगे। दिमाग में यहाँ वहाँ की बातें आना नॉर्मल है, ख़ास तौर पर शुरुआत में, लेकिन हार ना मानना है और अपने ध्यान को दोबारा ब्रीथिंग की तरफ से ले आना इम्पोर्टेंट है। अगर दोबारा ऐसा होता है तो दोबारा अपनी अटेंशन ब्रीथिंग की तरफ ले आइए और कुछ देर तक ऐसा करते रहिए। शुरुआत में यह वक्त 5 से 10 मिनट तक काफ़ी है, लेकिन धीरे धीरे यह वक्त कम से कम 1 घंटे तक ले जाना चाहिए। जितना ज़्यादा आप यह प्रैक्टिस करते रहेंगे उतना जल्दी आपका मन शांत होने लगेगा और ज़्यादा देर तक फोकस्ड रहना आसान होगा। कंसंट्रेशन मेडिटेशन का सबसे बड़ा फ़ायदा यह है कि यह रोज़मर्रा की ज़िंदगी में होने वाला स्ट्रेस कम कर देता है। बुद्ध ने कंसंट्रेशन मेडिटेशन को सोना साफ करने के तरीके से कंपेयर किया था, क्योंकि यह गंदगी निकालकर कीमती चीज़ को चमकदार और फ्लेक्सिबल बनाता है। जैसे सोने को किसी भी आकार में डाला जा सकता है, वैसे ही हमारा दिमाग किसी भी सिचुएशन के लिए तैयार रहता है। अब तो मेडिटेशन के फ़ायदे साइंटिफिकली भी साबित हो चुके हैं। बहुत सारी स्टडीज़ में पाया गया है कि मेडिटेशन बॉडी को रिलैक्स करता है और इसे स्ट्रेस में कमी, बेहतर डाइजेशन और दिल की धड़कन की स्पीड में कमी जैसे फ़ायदे होते हैं। कुछ ही दिनों की प्रैक्टिस से फ़ायदा नज़र आने लगता है और जैसे जैसे प्रैक्टिस बढ़ती है फ़ायदे भी बढ़ते हैं। एपस्टीन कैंसर से जूझ रहे एक युवक को जानते थे जिसे पीईटी टेस्ट सहित बहुत सारे टाइम टेकिंग टेस्ट कराने पड़ते थे। यह टेस्ट काफ़ी स्ट्रेसफुल होते थे, लेकिन अच्छी बात यह है कि वह युवक कंसंट्रेशन मेडिटेशन करता था, जिसकी वजह से यह स्ट्रेसफुल काम उसके लिए काफ़ी आसान हो गया था। मेडिटेशन साइकोथेरेपी की तरह होता है और यह नेगेटिव थॉट्स को पहचानने में मददगार होता है। मेडिटेशन और साइकोथेरेपीज को एक जैसा नहीं समझा जाता, लेकिन असल में इन दोनों में ही काफ़ी चीज़ें एक जैसी है। मेडिटेशन और साइकोथेरेपी दोनों ही आपके थॉट की ताकत को अच्छी तरीके से समझते हैं
मेडिटेशन का सबसे बड़ा फ़ायदा यह है कि यह आपको अपने थॉट पैटर्न को समझने और बार बार आने वाले थॉट्स को पहचानने में मदद करता है। मिसाल के तौर पर, जब भी आप मेडिटेशन करते हैं, खुद पर बहुत सख्त हो जाते हैं, आपके दिमाग में बार बार मैं यह नहीं कर सकती, मैं अच्छे से नहीं कर पा रहा हूँ जैसे कमतरी का एहसास कराने वाले ख्याल आने लगते हैं। अगर मेडिटेशन फ़ायदेमंद ना होता तो ऐसे थॉट पैटर्न का शिकार इंसान नशे की लत में पड़ जाता, या फिर उसे पार्टी करने, दिन भर घर में बैठकर शो देखने और इन प्रॉब्लम्स को लेकर बेहद परेशान होने की आदत भी पड़ सकती है। फॉर्चुनेटली हमारे पास मेडिटेशन का ऑप्शन है। यहाँ तक कि कुछ देर का मेडिटेशन नेगेटिव इमोशंस और उसके नतीजे में दुखी होकर बैठने और आइसक्रीम खाने की चाहत जैसी चीज़ों से बचने में मदद कर सकता है। जब आप मेडिटेशन करते हैं तो यह आपको बैठकर अपने इमोशंस समझने और यह जानने में मदद करता है कि इन नेगेटिव इमोशंस की वजह क्या है। मेडिटेशन का दूसरा मेडिकल फ़ायदा यह है कि यह आपको नेगेटिव थॉट्स को पहचानने और उन्हें बदलने की अपॉर्चुनिटी देता है। इसका एक एग्जांपल यह हो सकता है कि आप चार्मिंग, दरियादिल, मजबूत और कामयाब होने का दिखावा कर रहे हो, जबकि अंदर से बुज़दिल, बेईमान, ज़रूरतमंद और न जाने कितने ही नेगेटिव थॉट का शिकार हो। हालांकि इन थॉट्स की रियलिटी जानने बगैर अपने आप को कोसना बहुत आम है, लेकिन मेडिटेशन की वजह से इन थॉट्स को पहचानने और इन्हें हल करने में मदद मिलती है। इसमें अगर आपके दिमाग में खुद को कमतर समझने वाली ख्याल आए तो आप ठहर कर इसके पीछे की वजह का पता लगा सकते हैं। तो अगली बार जब आप अपने पार्टनर की अटेंशन खींचने की कोशिश करें तो आपको पता हो कि आपने ऐसा अपने रिश्तों की डर की वजह से किया है। जब आप मेडिटेशन करते हैं और अपने नेगेटिव थॉट्स की वजह समझने की कोशिश करते हैं तो आप प्रॉब्लम को सॉल्व करने के लिए साइकोथेरेपी से मिलता जुलता तरीका अपनाते हैं। मतलब साइकोथेरेपी और मेडिटेशन काफ़ी हद तक एक जैसे ही है। अध्याय नंबर 4, मेडिटेशन फोकस करने और ऑब्सेसिव थॉट से निपटने में मददगार है। मेडिटेशन प्रॉब्लम को नज़रअंदाज करता है। इसके साथ ही मेडिटेशन के बारे में लोगों को एक और गलतफहमी यह है कि मेडिटेशन आपके दिमाग में अनचाहे थॉट्स नहीं आने देता। सच यह है कि मेडिटेशन आपको कुछ ऐसे प्रैक्टिकल तरीके सिखा देता है जिनकी मदद से आप ज़िंदगी और इसके फ़िक्र का सामना कर लेते हैं। मेडिटेशन की मदद से लोग अपने फोकस को शिफ्ट करके दिमाग को शांत कर लेते हैं। इसे एक कहानी के जरिए अच्छे तरीके से समझाया गया है। यह कहानी स्पिरिचुअलिटी की तलाश कर रहे हुक नाम के एक शख्स के बारे में है, जो 5वीं सेंचुरी के चीनी स्पिरिचुअल टीचर बौद्ध धर्मा के पास पहुंचा। हुक में जब बौद्ध धर्मा से मदद मांगी तो उन्होंने इसके जवाब में उसके परेशान मन को देखने की गुजारिश कर दी। हुक ने जवाब दिया, मैंने अपने मन को समझने की कोशिश की लेकिन उस पर पकड़ नहीं हासिल कर सका। जिसके जवाब में टीचर ने कहा, अब तुम्हारा मन शांत हो गया है। इससे यह पता चलता है कि हमारा एनालिटिकल और फिक्रमंद मन हमारी कॉन्शियस से अलग होता है। इसी तरीके से हम इस दुनिया का एक्सपीरियंस करते हैं। इसलिए अपने अटेंशन को उलझे हुए मन से हटाकर कॉन्शियस पर फोकस करने से हम शांति पा सकते हैं। मन से हटाकर कॉन्शियसनेस पर ध्यान देने का यह शिफ्ट ऑब्सेसिव थॉट से निपटने में हमारी मदद करता है। अपने साइकोथेरेपिस्ट के काम के दौरान एपस्टीन के क्लाइंट्स में एक बुजुर्ग आदमी भी था जो औरतों को लेकर अपने मन में आ रहे ऑब्सेसिव थॉट्स को जाहिर करने में शर्मिंदगी महसूस कर रहा था, ख़ासतौर पर सेक्स से जुड़ी ख्वाहिशों को लेकर। एपस्टीन को एहसास हुआ कि दिक्कत की एक बड़ी वजह यह भी है कि वह औरतों से बातचीत नहीं करता था। नतीजतन औरतों के साथ उसके एक्सपीरियंस बस ख्याली ही थे। इसलिए एपस्टीन ने इन थॉट्स को दबाने या कहीं और ध्यान देने की सलाह नहीं दी। उन्होंने अपने क्लाइंट को औरतों को नज़रअंदाज ना करने की सलाह दी और अपना ध्यान दिमाग से कॉन्शियसनेस पर शिफ्ट करने को कहा। उन्होंने अपने क्लाइंट को समझाया कि औरतें जीती जागती इंसान होती है और वह कोई इमेजिनरी कैरेक्टर नहीं है।
एक बार जब उसने इस बात को दिल में बसा लिया तो उसके ऑब्सेसिव थॉट्स में कमी आ गई। मेडिटेशन आपको एक शांत माहौल देता है ताकि आप यह समझ सकें कि रिश्तों में झगड़े की असली वजह क्या है। अगर आपकी कभी अपने से बहस हुई है तो आप समझ सकते हैं कि यह झगड़ा बीच में ज़िंदगी और मौत का सवाल लगने लगता है। लेकिन अगर आप बाद में बैठकर इस बारे में सोचें तो आपको एहसास होता है कि बहुत सारी बातें ज़बरदस्ती ही कह दी गई थी। इन ओवर रिएक्शन की कोई वजह नहीं होती। एपस्टीन के दूसरी क्लाइंट केट का एग्जाम्पल ले लीजिए, जो एक आर्किटेक्चर फर्म में काम करती थी और एक रिटायर इंसान के साथ रिलेशनशिप में थी। केट के रिश्ते में मुश्किलें आ रही थी और इसकी वजह उनके घर में फैली गंदगी थी। केट मानते थे कि शॉपिंग और कुकिंग सहित घर के ज़्यादातर काम उसका पार्टनर करता है, लेकिन वह गंदगी भी बहुत फैलाता है। कभी कभी जब वह ऑफिस से घर लौटते तो घर में यहाँ वहाँ चाय के कप, कपड़े और कागज़ फैले हुए पाते। यह कोई बड़ी बात ना लगे, लेकिन इसकी वजह से उनके बीच में बहुत झगड़े होते थे। यह ज़िंदगी का एक और पहलू है जिसमें मेडिटेशन आपकी मदद कर सकता है। इस मामले में मकसद गुस्से के पीछे की असली वजह जानना है, जिसकी वजह से आप अपनों से झगड़ते हैं, और उन चीज़ों को एक्सपेक्ट करना है जो आप बदल नहीं सकते, जैसा कि केट ने जाना। मेडिटेशन आपको एक शांत माहौल देता है ताकि आप अपने बिहेवियर की असल वजह जान सकें और अपने थॉट्स, फीलिंग्स और मेडिटेशन को अच्छे से ऑब्जर्व कर सकें। केट को एहसास हुआ कि उसके गुस्से की वजह घर की गंदगी नहीं बल्कि उसके पार्टनर का उसकी ज़रूरत को ना समझना है। हालांकि घर को साफ़ सुथरा देखने की उसकी ख्वाहिश बेतुकी नहीं थी। वह समझ गई थी कि उसके गुस्से की वजह उसके पार्टनर का कम ध्यान देना है। हकीकत यह थी कि उसका पार्टनर उसे थोड़ा सा ज़्यादा गंदगी फैलाता है और यह एक आम सी बात है। मेडिटेशन की वजह से केट चीज़ों को अच्छे से समझ सकती थी और अब उसकी ज़िंदगी में कम झगड़े हैं। अब अपने पार्टनर की कोशिशों की तारीफ़ करने लगी थी और घर को अपने हिसाब से सेट करने के लिए कुछ वक्त निकाल लेती थी। अध्याय नंबर 5। मेडिटेशन की वजह से आप लंबे वक्त से चली आ रही गलतफहमियों को दूर कर सकते हैं। अपने पर गुस्सा निकालने के साथ एक और चीज़ों को अक्सर होती है, वह यह है कि हम अपने आप सोच लेते हैं कि सामने वाले हमसे गुस्सा है, जबकि वह हमारे बारे में बिल्कुल सोच भी नहीं रहा होता है या फिर बस ख़राब मूड में होता है। दुख की बात यह है कि गलतफहमियों सालों तक बरकरार रहते हैं। यह मामला भी मेडिटेशन के ज़रिए ठीक किया जा सकता है। मेडिटेशन की मदद से आप अपने दिमाग में चल रही खुराफात को समझ सकते हैं, जिसका हकीकत से कोई लेना देना नहीं है। जैसा कि कभी कभी बिना कुछ किए ही पछतावे का एहसास होना, क्योंकि मेडिटेशन करने की वजह से आपको अपने दिमाग को अच्छे से समझने का मौका मिलता है, ख़ास करके तब जब चीज़ें बहुत उलझाऊ नज़र आने लगती हैं। डेली मेडिटेशन करने का यह एक और फ़ायदा है, क्योंकि बार बार सोचने से हम उन नेगेटिव थॉट्स की सच्चाई पर सवाल करने लगते हैं जो हमारे दिमाग में लंबे वक्त से घर किए हुए हैं। एपस्टीन किम एक पेशेंट मार्था के साथ ऐसा ही हुआ, जो बहुत खुशदिल और खुले मजाज की थी, लेकिन सेक्स के बारे में बात करने में उसे शर्मिंदगी होती थी। सेक्स को लेकर उसके एम्ब्रेसमेंट की वजह पुरानी थी। जब वो 11 साल की थी तो उसके घर पर उसका एक कजिन भी रहता था, जो कई बार रात में उसके कमरे में आ जाता था। एक बार मार्था के फादर ने उन्हें देख लिया, जिसके बाद मार्था के अपने परिवार वालों से, खासकर अपने फादर से रिश्ते ख़राब हो गए, जिसकी वजह से मार्था को लगने लगा कि उसने कोई गलत काम किया है। हालांकि मेडिटेशन की मदद से मार्था धीरे धीरे अपने पास्ट की इस गलतफहमी से बाहर निकल गई और वह दूसरा सिनेरिया समझ गई थी कि उसके कैथोलिक फादर उससे दूर इस वजह से हुए थे क्योंकि वह अपनी जवान होती बेटी को लेकर थोड़ा सा अनकंफर्टेबल हो गए थे, ना कि मार्था के अपने कजिन के साथ रिश्ते को लेकर। अपने पास्ट के बारे में यह जानकर उसके कंधे से एक बड़ा बोझ उतर गया था।
जिसकी वजह से सेक्सुअलिटी को लेकर उसके मन में जो शर्मिंदगी थी वह ख़त्म हो गई। वह इस दुख से आज़ाद हो गई थी कि वक्त से पहले सेक्सुअल एक्सपीरियंस की वजह से उसने अपने फादर का प्यार खो दिया है। मेडिटेशन करने के बहुत सारे तरीके हैं और हर तरीके के अपने फ़ायदे हैं, लेकिन एक चीज़ जो याद रखने वाली है वह है कि मेडिटेशन आपको लाइफ की प्रॉब्लम नज़रअंदाज करने के लिए इनकरेज नहीं करता, बल्कि मेडिटेशन आपको अपने इमोशंस और थॉट्स को अच्छी तरह से समझने के तरीके और शांत माहौल प्रोवाइड कराता है, ताकि आप अपनी फीलिंग्स और थॉट्स की असल वजह जान सकें। इस नज़रिए के साथ आप अपनी ज़िंदगी के प्रॉब्लम्स को आसानी से हल कर सकेंगे। कुल मिलाकर मेडिटेशन प्रैक्टिस को साइकोलॉजी की तरह समझने की ज़रूरत है। लगातार मेडिटेशन करने की वजह से लोग थेरेपी से होने वाला मेंटल हेल्थ के फ़ायदे हासिल कर सकते हैं। इसके साथ ही आप अपने थॉट्स, इमोशंस और बिहेवियर को गहराई से समझ सकते हैं। ऑथर मेडिटेशन और साइकोथेरेपी दोनों का एक्सपीरियंस रखते हैं और इस बिना पर वह दावा करते हैं कि मेडिटेशन ने बहुत सारे लोगों को अपना रिश्ता ठीक करने, सेल्फ एस्टीम और ऑब्सेसिव थिंकिंग की वजह से होने वाली मुश्किलों में मदद की है। क्या करें? बहुत ज़्यादा मेहनत करने या खुद पर सख्त होने की ज़रूरत नहीं है। जब बात मेडिटेशन की हो तो ज़्यादा मेहनत करना कारगर नहीं होता। मिसाल के तौर पर अगर आप ब्रीथिंग मेडिटेशन कर रहे हैं जिसमें लंग्स से बाहर आती है और अंदर जाती सांस पर फोकस करना होता है, आप ब्रीथिंग को कंट्रोल करके उसे लंबा करना चाहते हैं, तो इसका असर उलट हो जाएगा। आपकी बॉडी जैसे भी है वैसे ही ऑब्जर्व करना होगा। अगर आपकी ब्रीथिंग रेगुलर है तो बस इसे नोट कीजिए। मेडिटेशन के ज़रिए इसे ठीक करने की कोशिश मत कीजिए। भटकते हुए मन के साथ भी ऐसा ही है। अगर आपको लगता है कि आपका फोकस काम से हट रहा है तो ज़बरदस्ती इसे काम पर मत लाइए, बल्कि कोशिश कीजिए कि कितने हल्के और प्यार से आप अपना फोकस दोबारा अपने काम पर ला सकते हैं।